नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हिंदी फिल्मों में अक्सर मध्यम वर्गीय पिता नौकरी करने से पहले इश्क कर बैठे अपने बेटे का जिस संबोधन के साथ स्वागत करता है वो शब्द है नालायक। राजनीति में इस शब्द के इस्तेमाल का बहुत लंबा इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि भाषा की मर्यादा में ये शब्द आपत्तिजनक के दायरे में आते। एक शब्द जो पुरुषार्थ पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। मैं इतनी व्याख्या क्यों कर रहा हूं इस शब्द की, क्योंकि 28 सीटों के उपचुनाव से पहले एमपी में बिकाऊ, टिकाऊ और गद्दार के बाद एक और शब्द इस उम्मीद में उछाला गया है कि वो चुनाव में अपने व्यापक अर्थों के साथ जगह बना ले। चलिए, भूमिका बहुत लंबी हो गई, सीधे मुद्दे पर आता हूं। ग्वालियर चंबल के दौरे पर गए पीसीसी चीफ कमलनाथ किसानों की कर्जमाफी पर आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे थे। अमूमन अपनी भाषा में बहुत संयमित रहते हैं कमलनाथ जी, लेकिन 53 लाख किसानों की कर्जमाफी 10 दिन में कैसे पूरी होगी, यह हकीकत समझाते समझाते वो इस तरह तैश में आए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नालायक शब्द का इस्तेमाल कर गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी 2018 में कमलनाथ ने सीएम शिवराज के लिए ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। तब संदर्भ मित्रता का दिया गया था और फिर चुनाव में ये एक शब्द बीजेपी की तरफ से बड़ा हथियार भी बना। भाषा की मर्यादा तोड़ता एक और बयान झाबुआ से भी आया है। यहां कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं के लिए कहा कि उन्हें जूते पड़ रहे हैं। विधायक जी की जबान इतने पर ही नहीं संभली, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि नेताओं को यह भ्रम किसने दिया कि गलीज भाषा का इस्तेमाल वोटर पर असर दिखाएगा। सवाल यह भी कि राजनीति में कौन लायक है, कौन नालायक, ये चुनाव तो केवल जनता करती है। नायक कौन और खलनायक कौन, ये क्या अब नेता बताएंगे। सवाल यह है कि राजनीति के इस दंगल में भाषा की टूटती मर्यादा क्या शुरुआत है। जुबान का सेंसेक्स अभी और कितना नीचे जाएगा। शब्दों से उठे सवाल क्या चुनावी सियासत में बवंडर बनेंगे। सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। देखिए, शिवराज सिंह जी ने कहा कि मेरे मित्र हैं, मैं भी कहता हूं वो मेरे मित्र हैं, पर कोई मित्र लायक होते हैं, कोई मित्र नालायक होते हैं। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। मई 2018 और सितंबर 2020 एक दूसरे के खिलाफ खड़े नेता वही हैं, चुनाव का माहौल भी वैसा ही और आरोप लगाते भाषा का स्तर भी वही। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान में केवल संदर्भ बदले हैं। तब मित्रता के भाव में नालायक कहा था, अब राजनीतिक आरोपों का जवाब देते कहा है। लेकिन अमूमन व्यक्तिगत आरोपों का भी उसी लहजे में जवाब देने से भी बचने वाले कमलनाथ क्यों इतने तैश में आ गए, ये हैरानी जितनी जरूरी उतना ही जरूरी है ये सवाल भी कि कमलनाथ भाषा की मर्यादा कैसे लांघ गए। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। राजनीति में भुलाया कुछ नहीं जाता। सीएम शिवराज भी 2018 का वार नहीं भूले, लेकिन इस बार उन्होंने अंदाज बदल लिया और अपने बयान से इस मुद्दे को दिशा ये दी कि जनता जानती है कौन लायक है, कौन नालायक। क्या की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या आपत्ति। भाषा के गिरते स्तर की एक और मिसाल पेश की थानला के कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने। जो कहा है उन्होंने सुनिए और तय कीजिए कि राजनीति में आ रही इस शब्दावली को क्या कहा जाए। मंत्री थे वो बीके, उनको जूते पड़ रहे। तो बिकाऊ, टिकाऊ, गद्दार के बाद क्या इस उपचुनाव में नालायक शब्द भी साशय उछाला गया है। क्या कमलनाथ की सियासत का हिस्सा है ये, या अमूमन सधी भाषा में बोलने वाले कमलनाथ तैश में आकर ऐसा कह गए हैं। सवाल भाषा की मर्यादा का है और सवाल ये भी कि दंगल में खड़े पहलवान नहीं, रिंग के बाहर खड़ी जनता तय करती है कि किस पहलवान में है कितनी ताकत, कौन कितना कमजोर है। जनता की मोहर करेगी लायक नालायक का फैसला। लेकिन राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर तो पूछा जाएगा सवाल और जवाब
तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय विश्नोई, ये बीजेपी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं और एमएलए भी हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कमलेश्वर पटेल, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कमलेश्वर जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत करता हूं मैं। शुरुआत कमलेश्वर जी से करेंगे। कमलेश्वर जी, शिवराज जी का जो पलटवार है वो हमने उस वक्त का दिखाया जो उन्होंने सुबह दोपहर में बोला था। अभी शाम को बहुत डिटेल में उन्होंने बोला इस पूरे मसले को लेकर और बहुत सारी लायकी गिनाई है उन्होंने कहा है कि यदि यही पैमाना है तो उन्होंने अपने काम गिनाए कि उन्होंने क्या क्या अब तक किया है। कमलेश्वर पटेल जी। देखिए, काम किस तरह से किया। 15 साल पहले भाजपा की सरकार रही और सबसे ज़्यादा कार्यकाल 13 साल के आसपास, 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे और 6 महीने ये भी होने वाले हैं। और इतने अगर लायक होते और बहुत बढ़िया काम किया होता तो आज जिस तरह से मध्य प्रदेश की बदहाली है, मध्य प्रदेश के मजदूर, बेरोजगार दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, एक तरफ उत्कृष्टता की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसानों की जो दुर्दशा है और हमारे गरीब मजदूर जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से यहाँ पे व्यापम घोटाला हुआ, बहुत सारे जो है यहाँ पे ऐसे घोटाले हुए जो हम समझते हैं कि ये हमारे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। और कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान नालायक हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है। अगर उनको नहीं समझ में आता 26 लाख अगर किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ़ हुआ है 1 लाख तक का, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, क्योंकि सरकार के मुखिया हैं, उनके पास सारे डाटा हैं। और नहीं अगर उनको बिलीव हो रहा है, डिबेट कर ले, उनके सामने रख देते हैं, जनता के सामने आ जाए। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर उन्होंने कहा कि लायक फिर हो सकता है कि नालायक हो, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इसमें कोई बुरा मानने की क्या बात है। अगर लायक होते तो आज हमारे प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है, आप बताइए। अभी इवेंट चल रहा है, 37 लाख हमारे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2014 में जो ये एक कानून बना था और इसके तहत 37 लाख जो हमारे पात्र लोग थे, जो वंचित थे, SC ST के 22 प्रकार के लोगों को जोड़ा था इसमें हमारी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी और पूरे देश में लागू किया था। और इतने सालों से अगर वंचित थे तो ये किसकी गलती थी? मुख्यमंत्री तो पहले यही थे। ये जब हमारी सरकार बनी, यही कमलनाथ जी ने, हम लोगों ने जब बात उठाई कि 100% पात्र लोग वंचित हैं, परेशान हैं और इनका कूपन मिलना चाहिए, इनको खाद्यान्न मिलना चाहिए, ये सब हम लोगों ने। आगे भी बहुत वक्त है और आगे भी करूंगा इस पर डिटेल बात। एक बार अजय जी का पक्ष लेता हूं। अजय जी ये कह रहे हैं और उसे इंडोर्स भी कर रहे हैं, कमलेश्वर पटेल जी कह रहे हैं कि भाई कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, अगर इस संदर्भ में कहा है तो। आपकी टिप्पणी अजय विश्नोई जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आप रिपोर्ट सुना रहे थे और माननीय कमलनाथ जी का आपने शब्द सुनाए थे, तो जो मैं समझ पाया और सुन पाया आपके इस टेलीविज़न पे, वो ये सुन पाया कि कमलनाथ जी ने इस संदर्भ में उनको इस शब्द का इस्तेमाल शिवराज जी के लिए किया है कि 10 दिन में कैसे कर्जा माफ़ हो जाएगा, ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं। यदि ये सच है तो मैं उनसे, कमलनाथ जी से पूछना चाहूँगा कि वो अपने नेता राहुल गांधी के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिस राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो पहले इस बात को स्पष्ट कर दें और उसके बाद उनके बलिए उनके शब्द क्या हैं, वो अपने नेता राहुल गांधी को किन शब्दों से सम्मानित करना चाहेंगे और क्या वो इनसे बड़ा शब्द इसके लिए कोई तलाश सकते हैं जो बात शिवराज जी के लिए उन्होंने कही है। ठीक है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जो भाषा का लगातार गिरता हुआ स्तर है, दोनों मसलों पे बात करूंगा, दूसरे पे आऊंगा इसके पहले सवाल के बाद। और दूसरा, कमलनाथ जी का इंप्रेशन इस तरह का नहीं है, ये बोलने के पीछे वजह क्या है? क्या ये वाकई सुनियोजित जैसा है कि ये अपील करेगा इसलिए बोल गए, या स्लिप ऑफ टंग है आपको लगता है? देखिए, कमलनाथ जी या शिवराज जी जिस स्टेचर के नेता हैं, ये बिना सोचे समझे कोई बयान देते नहीं है, जितना अपन को समझ में आता है। तो इनकी हर बयान का, हर वक्तव्य का, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज देने की बात होती है। अगर कमलनाथ जी के बयान को सिंपली अगर सुना जाए तो जो मुझे समझ में आया, सबका ये एक्चुअली वैसा ही हो रहा है कि आधा गिलास खाली है कि भरा है।
तो मुझे भी जो समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया, तो मुझे ये आ रहा है कि उन्होंने बोला कि भाई शिवराज इतने नालायक तो नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ मेरे हिसाब से कि वो तो लायक है, मगर इसको जिसको बोलते हैं कि उसमें लपेट के जो है कुछ कमेंट किया गया है, ये उस तरह का है कि दिखने में डिफेंस अगर आप करोगे तो ये आएगा कि साहब हमने तो बोला कि नहीं वो नालायक थोड़ी हैं, इसका मतलब है कि वो लायक हैं, मगर आपने जनता के बीच में एक मैसेज भी पहुंचा दिया। एक्चुअली इसकी वजह यह है प्रवीण जी, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि जब लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे तब भी इन दोनों की जबान फिसली थी, तो तब भी ये जबान फिसली नहीं थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब इस स्तर का कोई नेता किसी पर कोई कमेंट करता है, खासकर व्यक्तिगत कमेंट, क्योंकि ये दोनों नेताओं का कैरेक्टर है कि ना तो शिवराज जी किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करते हैं ना कमलनाथ जी करते हैं। अगर आप इनका एक राजनीतिक वो उठा के देखें ग्राफ, हालांकि चुनाव के दौरान ये जरूर स्लिप ऑफ टंग हुआ है कई बार, तो मुझे लगता है क्योंकि अब ये भी जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं ये उपचुनाव नहीं है, ये किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं है, क्योंकि ये चुनाव है तो ये चुनावी माहौल की तैयारी है। और अभी जैसे जैसे अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब डिक्लेयर होगा तो ये हीट और बढ़ेगी। अच्छा, दोनों को मालूम है कि बीजेपी के पास टारगेट करने के लिए कमलनाथ सिंगल हैं, क्योंकि सिंधिया जी वहां से चले गए, दिग्विजय सिंह क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है नहीं, और उनको अटैक करने का अब कोई शायद बीजेपी को समझ में आ गया कोई मतलब है नहीं, वो अटैक करेंगे कमलनाथ को। कमलनाथ जी या कांग्रेस के पास अटैक करने के लिए दो लोग हैं, एक तो शिवराज और महाराज। तो ये अभी जो वाक युद्ध है और जो शब्दों के बाण हैं ये अभी और चलेंगे प्रवीण जी। शब्दों के बाण और चलेंगे। एक बार कमलेश्वर पटेल जी का रुख कर लेते। कमलेश्वर जी, जो जवाब उन्होंने दिया उसकी मोटी मोटी बात कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि युवा था तब ग्वालियर चंबल आया था, उसके बाद अभी आया, तो इससे अंदाज लगा लें लायक कौन है। फिर उन्होंने कहा कि आपके एक मंत्री ने उस समय करप्शन का आरोप लगाया था, वो मंत्री थे उमंग सिंगार, तब आप समझ लें कि लायक कौन है। फिर कह रहे हैं कि आप कितने भोले हैं, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया युवाओं के लिए कहने वाला, आपने ग्वालियर चंबल के लिए के प्रतिनिधियों को समय नहीं दिया। तो बहुत सारी लायकी अपने जवाब में अभी से थोड़ी देर पहले शिवराज जी ने गिनाई है। कमलेश्वर पटेल जी, देखिए, मुझे बड़ी शर्म भी आती है भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, माननीय कमलनाथ जी से सवाल जवाब कर रहे। 15 महीने का कार्यकाल, उसमें से 3 महीने आचार संहिता में लोकसभा के चुनाव में चले गए। अब 12 महीने मिले और 12 महीने में जो काम किया वो काम इनको दिखाई नहीं दे रहा है। 15 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, 15 साल में मध्य प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया, कोरोना जैसी महामारी में मजाक उड़ाने का काम किया, भाजपा कार्यालय में मजाक उड़ाया इन्होंने, कोरोना डरोना करके जब सरकार चेंज होने का चल रहा था, जिस समय खरीद फरोख्त चल रहा था उस समय मजाक उड़ाया। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने में जिस तरह से सुनियोजित प्लान तैयार करके कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को एक दिशा देने का काम किया था, ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारी 5 साल सरकार चलती तो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में होता और यहाँ पे युवाओं को रोजगार भी मिलते। 70% युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रावधान किया था, स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि स्थानीय जो भी औद्योगिक संस्थान लगे, जो भी भर्तियां होंगी उसमें स्थानीय 70% लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, तो 10% सामान्य वर्ग के लिए भी प्रावधान किया। आपका कन्या विवाह के लिए 51,000 किया, तो 300 से बढ़ा के 600 सामाजिक सुरक्षा पेंशन किया। आपके किसानों का कर्ज माफी किया, बिजली का बिल इतना सुव्यवस्थित कर दिया था बिना किसी योजना में रजिस्टर्ड किए, जो जितना बिजली का यूज करेगा 1 रुपए 1 यूनिट बिजली का प्रावधान किया। ये छोटा काम है, 10 हाउस पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया। आज पूरे अगर इतना सब, मतलब मैं कह रहा हूं कि इतना सब कर दिया तो उसी लाइन पे वोट मांगना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि फिर लायक नालायक क्यों आना चाहिए, फिर इसी लाइन पे कि साहब ये अचीवमेंट है हमारा, इस पर वोट करिए। देखिए, इसमें लायक और नालायक की बात नहीं है। बात इसमें जिस तरह से प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के पास, सरकार के पास पैसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी को ये आभास नहीं है कि उसके इतने संकट के बाद भी 1,73,000 करोड़ से ज़्यादा हमको कर्जदार सरकार मिले थी, उसके बाद भी किसानों की कर्ज माफी में प्रथम द्वितीय चरण में 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और तृतीय चरण में 2 लाख
तक के जो कर्जदार किसान थे, ठीक 1 है। जून से उनका भी माफ करने का हमारी सरकार ने आदेश। ठीक है, ये दोहरा हो गया कमलेश्वर जी, आपने पहले सवाल के जवाब में भी यही बात बोली थी। एक बार अजय बिश्नोई जी का रुख कर लेते हैं हम। अजय, आऊंगा, वक्त रहा तो आपके पास जरूर। अजय बिश्नोई जी एक और विधायक हैं कांग्रेस के, वीर सिंह भूरिया झाबुआ से। आज उन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी के लोग, पढ़ के बता देता हूं एक्यूरेट जो उन्होंने बोला है, जो मंत्री विधायक हमको छोड़ के गए उनको जूते पड़ रहे हैं। उन्होंने भी सीएम का नाम लिया और अपमानजनक तरीके से उन्होंने भी बयान दिया जिसे हम सुना नहीं सकते अभी यहाँ, लेकिन ये जो बदजुबानी है उस पर आपकी टिप्पणी अजय बिश्नोई जी। ऐसा है प्रवीण जी, लायकियत की बात कर ले तो लायकियत तो इस बात के लिए भी लगती है कि सरकार 5 साल के लिए मिली थी तो हम 5 साल चला लेते। लायकियत तो प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते इस बात पे भी रहती कि अपने कॉन्वे को, अपने पार्टी को इकट्ठा रख पाते। तो लायकियत तो इनकी वहां दिखी नहीं। यदि शिवराज जी की लायकियत देखना चाहते हैं, भाजपा की लायकियत देखना चाहते हैं, तो हमको 15 साल पहले जाना पड़ेगा। जिस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय अंधेरा था। लायकियत इसकी थी कि हम अंधेरे से पूरे प्रदेश को उजाले में ले आए। उस समय सड़कों में गड्ढे थे, हम गड्ढे से दूर करके उनको लेके आए। किसान कर्जे में था और 20% ब्याज दे रहा था, हमको निःशुल्क ब्याज पे लेके आए। गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाई। ये जिस कन्यादान की बातचीत कर रहे हैं, जिसके पैसे ये आज तक नहीं भुगतान कर पाए, वो कन्यादान की योजना बनाई। ये लाडली लक्ष्मी की योजना जो आज भी चल रही है, जिसमें लाखों कन्याओं को लाभ मिला है। लायकियत के तो एक नहीं, बहुत से काम हैं जो शायद गिनाते गिनाते समय कम पड़ जाएगा। बात इस पर आ जाए शब्दों और अपशब्दों का, जहां तक सवाल आता है, तो सामान्य तरह से मैंने ये देखा है कि जब दो लोगों के बीच में बातचीत होता है तो जो व्यक्ति कमजोर पड़ने लगता है, मैदान में जो व्यक्ति कमजोर पड़ने लगता है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, जब व्यक्ति कमजोर पड़ने लगता है, चाहे आमने सामने की लड़ाई में या वाक युद्ध में, तब वो अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। अब कांग्रेस के नेता जिस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, ये इस बात का अपने आप में द्योतक है कि ये मैदान में चुनाव हार रहे हैं। इनके हाथ से सरकार पहले ही चली गई। ये तो जनता जवाब देगी, जनता जवाब चुनाव के मैदान में है और फिर जनता जवाब देगी। पर आप गाली गलौज क्यों दे रहे हैं महाराज? आप गाली देने लगे हो, इससे लगता है कि जनता आपको जवाब दे चुकी है, इसलिए आप गाली देने लग गए हो। यदि जनता के जवाब पर आपको भरोसा होता तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कमलेश्वर जी नहीं होता। कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता हैं, वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आपके विधायक ये जूते बूते जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आपके विधायक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो इस टेलीविजन पे नहीं सुनाए जा सकते हैं। और आप भी धैर्य के साथ बातों को चर्चा का सुचारू संचालन के लिए जरूरी है कि हम तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस करें। अजय जी, कमलेश्वर जी, मनीष जी का रुख कर लेता हूं। मनीष जी का रुख कर लेता हूं, एक ही सवाल लेके गया उनके पास। मनीष जी, ये जो अजय बिश्नोई जी कह रहे हैं कि ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, शब्द शायद नहीं बोला उन्हें, भाव उनका यही था कि ये फ्रस्ट्रेशन के कारण ये खीज है और बौखलाहट है। आप सहमत हैं इस बात से? आप भूरिया जी को भी शामिल करिए, वीर सिंह भूरिया, उन्होंने भी कहा कि जूते पड़ रहे हैं और जूते पड़ेंगे और जाने क्या क्या बोला उन्होंने। देखिए प्रवीण जी, चुनाव के दौरान जो अपन बात करते हैं कि एक गरिमामय बातचीत होनी चाहिए या गरिमामय भाषण होना चाहिए, ये अब केवल बातें रह गई हैं। क्योंकि पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो या प्रदेश में चुनाव हो, तो ये जो व्यक्तिगत हमले वाली जो चीज चल पड़ी है, ये अब बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। पहले होता था पॉलिसीज को लेकर आदमी क्रिटिसाइज करता था, पहले होता था कि किसी जिसको बोलते हैं कि आपकी कोई योजना फेल हो गई, उसको लेकर क्रिटिसाइज करता था। आप क्या प्लान लेके जा रहे हो जनता के बीच में, उस पे बात होती थी। अब बात ये व्यक्तिगत हो रही है। इसकी वजह जो अजय बिश्नोई जी से मैं थोड़ा सा सहमत हूं इसमें, क्योंकि क्या है कि आपके जो भी दल चुनाव लड़ते हैं या लड़ रहे हैं, उनके सामने अपने आप को बताने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई आपने 15 महीने में क्या किया या आपने 15 साल में क्या किया। अच्छा, और ये भी है कि अब जिस युग में हम आप रह रहे हैं और प्रदेश की जनता रह रही है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ना वो बरगलाने में आएगी, क्योंकि जनता देख रही है कि किसने क्या काम किया है, कि कौन उनका मददगार रहा है, किसने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये जो है डिरेलमेंट का एक थोड़ा सा प्रोसेस है कि जब अच्छा, और आप ये भी देखिए कि अभी तक हम आपको या सबको ये लगता था कि पता नहीं ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर सिंधिया जी का गढ़ है, वहां पर कांग्रेस का क्या हाल होगा, मगर कल जिस तरह से जिस एग्रेशन के साथ और जिस उसके साथ एक वो रैली वैली निकली, तो उससे भी थोड़ा सा जो है
एक क्या होता है कि जब भीड़ होती है, नेता लोग हैं दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बैठे हुए हैं, भीड़ देखकर आदमी थोड़ा सा कई बार होता है कि उत्साह में कुछ बोल बढ़ा देता देती है। एग्जैक्टली। तो ये जो कमलनाथ जी का हो रहा है, मुझे लगता है ग्वालियर का जो रिस्पॉन्स मिला है वो उसका परिणति है, भीड़ की परिणति है, भीड़ के उत्साह की परिणति। कमलेश्वर जी जो बात कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं कि लायकी के उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पैमाने भी बताए और एज लीडर पैमाने भी बताए। तो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैमाने में उनने बहुत सारे गिनाए, शिवराज जी भी गिना रहे हैं, यहाँ फेल हुई सरकार, और एज लीडर वो कह रहे हैं कि आपके परिवार के लोग छोड़ के चले गए। कमलेश्वर पटेल जी देखिए, जो छोड़ के गए हैं, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज मंत्री बने थे, विधायक बने थे, इस्तीफा देने का अवसर अगर उनको मिला तो कांग्रेस पार्टी अगर उनको नेता नहीं बनाती, टिकट नहीं देती, तो शायद ये अवसर नहीं मिलता। तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में नाराजगी होना स्वाभाविक है। और जो मध्य प्रदेश के मतदाता है, और खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों के जहाँ के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, ये तो मतदाता वहाँ के जवाब देंगे, वहाँ के कार्यकर्ता जवाब देंगे। और इस तरह का जो ये दौर शुरू हुआ है, ये हमारे भारतीय राजनीति के लिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस तरह से जो राजनीति शुरुआत हुई है, ये मध्य प्रदेश की कल्चर, मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं रही है। तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी विधायकों में भी हो सकती है, नेताओं में भी हो सकती है कि जिस तेजी से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा था, जिस तेजी से सुनियोजित काम हो रहा था, तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी होना लाजमी है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आज जिनको भी नेता बनाया था, लेकिन आप लोग आइडियल है साहब, आप लोग आइडियल हैं। वक्त हमारे हाथ से फिसल रहा है। एक छोटा जवाब अजय बिश्नोई जी का भी लूंगा मैं जरूर से। अजय जी, ये आपको लगता है कि ये ऐसे बयान जो सीधे अटैक करने वाले हों, तो शिवराज जी का इमेज जिस तरह का है, बड़े सौम्य विनम्र वाला, तो ये माइलेज मिल जाएगा क्या आपको इस बयान से? सहानुभूति का माइलेज पूछ रहा हूं। नहीं, हमको माइलेज के लिए शब्दों और अपशब्दों की जरूरत नहीं है। विकास की जिस बातचीत को माननीय कमलेश्वर जी कर रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं। जनता ने देखा है कि 15 साल में शिवराज जी ने क्या विकास किया था, इस 5 साल में शिवराज जी ने ग्वालियर चंबल की जनता को क्या दिया है, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने ग्वालियर और चंबल को क्या दिया है और कितना विकास दिया है। वो विकास का यदि पैमाना ये कमलेश्वर जी मान के चल रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे विकास के इतने काम 15 साल के पुराने भी हैं और इस 4 महीने और 5 महीने के भी हैं। इसके आधार पर हम आराम के साथ चुनाव जीत जाएंगे, यदि इनको जवाब देना होगा। अच्छा, ये जवाब देने में परेशान क्यों हो रहे हैं? ये बार बार क्यों कहते हैं हम 15 महीने का जवाब इनसे मांग रहे हैं? ये हमसे 15 साल का जवाब क्यों मांगते हैं? अरे 15 साल का जवाब तो हमने जब 2003 में भी दिया, 2008 में भी दिया, 2013 में भी दिया, 2018 में भी दिया। अब तो जवाब इनको देना माफ है। कीजिए, रोकूंगा मैं आपको, क्योंकि वक्त जो है इतनी ही चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात तय है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, माफ कीजिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन ये बात तय है कि लायक और नालायक की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है आजकल के दौर में। ये जहां तक राजनीति का सवाल है, तो जनता सबसे बड़ी निर्णायक होती है, वो तय कर देती है कि लायक कौन और नालायक कौन। तो जनता के हाथ में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इससे जरूर सबको सहमत होना पड़ेगा कि भाषा का संयम, भाषा की मर्यादा और संवाद का शिष्टाचार वाकई बेहद जरूरी है, तब जब आपको लोग आदर्श के तौर पर मानते हो। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।